So hello everyone, I'm back with another meetup session and today I have with me the team from IELTS, which is IDP. So I have Mr. Amandeep sir who is the Assistant Territory Manager along with his team. And today at Sahaj Coaching Center, we are going to discuss some myths जो बच्चों को regular है regarding the IELTS testing. So let's start with our first question. So hello sir, firstly welcome to Sahaj Coaching Center. So my first question जो बच्चे ज़्यादातर मुझसे पूछते हैं that is कि which is the best template for IELTS writing essay? मैम IELTS में we will never suggest कि कैंडिडेट कभी भी कोई टेम्पलेट यूज करे. The only reason behind is कि हम एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं कर रहे. कोई भी प्री प्लान्ड पैराफ्रेज यूज कर रहे हो, प्री प्लान कुछ भी नोट्स बना के लेके कर रहे हो, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. हमेशा हमें अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को एक्सप्रेस करना है. वी आर नॉट देयर टू इम्प्रेस एनीवन. हमें अपना लैंग्वेज एक्सप्रेस करना है. तो दिस इज द की पॉइंट. कभी भी हमें टेम्पलेट यूज नहीं करना, क्योंकि अगर हम टेम्पलेट यूज ना करके हम बेसिक 4 पैरामीटर्स के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस करेंगे, द स्कोर विल बी वेरी गुड. आई कैन इजीली सजेस्ट अगर कोई कैंडिडेट टेम्पलेट्स पे ही जा रहा है तो उसका स्कोर और जो कोई नेचर अपना जो लैंग्वेज है वो एक्सप्रेस कर रहा है, उसका स्कोर बहुत लग रहेगा. इट विल बी ऑन अ हायर एंड. So it's like जो मैं रेगुलर अपने चैनल पे बोलती रहती हूँ कि a template is never going to be a success. True. Because they are testing your language proficiency. आपकी memorize skills को check नहीं किया जा रहा है. They are checking your English language proficiency. और वो without template ही prove हो सकती है, I guess. So next question is कि जो result है, if a student is again and again giving an IELTS test, तो उसको problem आती है कि उसका पुराना test result जो है वो repeat हो जाता है. मैम रिजल्ट कभी रिपीट नहीं होता. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस. क्योंकि एग्जामिनर को कभी पता नहीं होगा कि कैंडिडेट का पिछले एग्जाम में क्या स्कोर था. अब स्कोर सेम कैसे रह रहा है, उसका रीजन है कि कैंडिडेट क्या करता है, आज एक एग्जाम दिया, 15 दिन में एक और एग्जाम दिया. अगर कैंडिडेट का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इनहांस नहीं हुआ है 15 दिन में, तो स्कोर सेम रहेगा. सो माई सजेशन टू कैंडिडेट इज कि कैंडिडेट एटलीस्ट 30 डेज और टू 40 और 50 डेज तक दोबारा प्रिपरेशन करे, इंस्टीट्यूशन पे आए, दोबारा अपने बेसिक्स क्लियर करे, अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को एनहांस करे, उसके बाद एग्जाम दे. जब भी कैंडिडेट एक हरी में एग्जाम देगा, रिपीट करेगा, सर्टेनली उसकी इंप्रूवमेंट कहीं पे भी नहीं आएगी. Exactly. 15 days I think are not sufficient. Not at all. To cover up any mistake. At least 30 days. But my suggestion will be कैंडिडेट थोड़ा ज़्यादा टाइम दे, बिकॉज ये उसकी लैंग्वेज थ्रू आउट लाइफ को हेल्प करने वाली है. तो जितना ज़्यादा वो टाइम देगा, इंस्टीट्यूशन में देगा, खुद बैठ के भी एक बार प्रैक्टिस करेगा, कैंडिडेट के लिए उतना ज़्यादा बेटर है. Yes. And next, related to result only, कुछ बच्चे सोचते हैं कि if they are going to change their center's location, testing center location, तो एग्जाम का रिजल्ट जो है एनहांस हो जाता है. फॉर इंस्टेंस अगर मैं अमृतसर की बात करूँ, which is a city, अगर बच्चे सिटी के आउटस्कर्ट्स में एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मूगा फिल कर रहे हैं, और मे बी दे आर गोइंग टू समवेयर इन जम्मू, तो रिजल्ट अच्छा आता है. मैम रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आ सकता है. कैंडिडेट ने जो परफॉर्म करा उसी की बेसिस पे कैंडिडेट को रिजल्ट मिलेगा. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर तो सेम मिलने वाला है. अगर कोई अमृतसर में एग्जाम दे रहा है, सेम कैंडिडेट को जम्मू में भी मिलेगा, चेन्नई में भी सेम मिलेगा, हैदराबाद में भी सेम मिलेगा, हर सिटी में सेम मिलेगा. ओके, राइट. सो क्वेश्चन पेपर बिल्कुल चेंज नहीं होने वाले. सेकेंड, इट कम्स टू द एग्जामिनर पॉइंट. एग्जामिनर को कभी नहीं पता होगा कि ये कैंडिडेट अमृतसर का है, इसका स्कोर मैंने अलग देना है, ये जम्मू का है, इस पर ज्यादा देना है, ये कम देना है. ओके. तो थिंग्स दैट इज स्कैन्ड एंड बीइंग शेयर्ड टू एग्जामिनर इज टेस्ट डेट, कैंडिडेट नंबर एंड आंसर्स ऑफ द कैंडिडेट. So none of the personal information is given to the Not at all. So students see, आप कहीं पे भी एग्जाम दे दो, आपका नाम और सिटी कहीं पे नहीं जा रहा है. एग्जामिनर आप जो वहाँ डिलीवर करके आ रहे हो उसके बेस पे आपको स्कोर दे रहे हैं, ना कि आपका पुराना रिजल्ट देख के या आपकी सिटी देख के स्कोर्स दे रहे हैं. सो मेक श्योर व्हाइल फिलिंग योर एग्जाम आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए. एडिंग वन मोर थिंग मैम, कैंडिडेट को एग्जाम डे पे जितना कम ट्रेवल करना पड़े वो कैंडिडेट के लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा. क्योंकि ज़्यादा टाइम कैंडिडेट ट्रेवल में अगर करेगा तो कैंडिडेट अपनी परफॉर्मेंस 100% नहीं दे पाएगा. रीजन बीइंग इज ट्रेवल कैंडिडेट को मोरल को डाउन करेगा ही करेगा. सो कैंडिडेट को सजेशन है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर के नियरेस्ट टेस्ट सेंटर पे ही एग्जाम दें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. The another question is regarding the IELTS reading. कुछ बच्चों को जैसे 3 पैसेज कवर करने में डिफिकल्टी आती है. They are not able to complete it in 16 minutes.
तो वो सोचते हैं कि अगर 2 पैसेज कर लेंगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैम, इन माय ओपिनियन एंड आइल्स के ओपिनियन में अच्छा स्कोर इज 7 to 7.5। यस, सो कैंडिडेट अगर टोटल 2 पैसेजेस भी कंप्लीट करता है, 2 पार्ट्स कंप्लीट करता है और सारा स्कोर भी उसका करेक्ट रहता है, तो भी वो अच्छा स्कोर कंसिडर नहीं करा जा सकता। यस, नाउ इट कम्स टू द टाइम मैनेजमेंट। अब कैंडिडेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमने ऑब्जर्व करी है, कैंडिडेट को जो आंसर नहीं मिल रहा वो सबसे ज्यादा टाइम उसी पे स्पेंड करता है। तो कैंडिडेट शुड नेवर वेस्ट दैट टाइम। कैंडिडेट को अगर कोई क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है, मोर देन 30 सेकंड और मोर देन अ मिनट, और अभी भी नहीं मिल पा रहा, इन फैक्ट ऑफ रीडिंग दैट पैसेज अगेन एंड अगेन, कैंडिडेट शुड स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कैंडिडेट को ज्यादा हेल्प करेगा। सो इन माय ओपिनियन, अगर कैंडिडेट कोई भी नेचुरल रीडिंग न्यूज़पेपर ले लें, हम हमेशा सेमिनार्स में भी बताते हैं कि आप न्यूज़पेपर रीड करो, आप नॉवेल्स रीड करो, कोई भी लिटरेचर रीड करो। जब आपकी रीडिंग 120+ मिनट्स की जाती है विदाउट अ ब्रेक, तो आपका ब्रेन जो है स्कैन एंड स्किम टेक्निक को इनहांस करता है, डेवलप करता है, और आप मैच्योर हो जाते हो उस चीज़ के लिए। तब आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। आपको फर्स्ट पैसेज हरी में नहीं करना, लेकिन कंफर्ट जोन में करना विदाउट वेस्टिंग टाइम। सेकंड पैसेज पे जितना टाइम आप इजीली दे पा रहे हो, ठीक है। इफ यू गेटिंग बोर्ड और आपको लग रहा है कि ये आंसर्स अब डिफिकल्ट हैं, रिस्पॉन्ड करना मुश्किल है, स्किप टू द नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद जितना टाइम मिलता है, श्योरली यू कैन गो विद द पेंडिंग क्वेश्चंस। यस। एंड वैसे भी इफ वी से रीडिंग 2 passages, that means 23 questions. एक भी गलत हो गया, you land up at 5.5. True. Because 6 bands are at 23, 22 you'll end up at 5.5. और 23 में से ये तो है नहीं कि बच्चा 23 के 23 सही करके आएगा. Not possible. There are very rare chances that they get that. So always focus on completing your reading, which is 3 passages, and never go for 2 passages. Now, I have one last question. Sure. It's not a myth, but just a rumor that comes around very often. जो बच्चे नहीं क्लियर कर पाते हैं, बेसिकली उनसे सुनने को मिलता है कि they can purchase IELTS bands without even giving an exam. Does this actually happen? That can never happen, man. Reason big is more than 60 countries IELTS के TF को accept करती हैं as a valid English language proficiency test. Yes. More than 11,000 organization accept करती हैं. So integrity पे no questions. अब होता क्या है कि जो कैंडिडेट बार बार अटेम्प्ट करते हैं, क्लियर नहीं कर पाते, वो अक्सर कुछ ना कुछ फ्रॉडस्टर के हाथ में आ जाती है, उनकी बातों में अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं, और ये चीज़ें कभी भी कैंडिडेट को हेल्प नहीं करेंगी। इनफैक्ट उसका मोरल और डाउन करेंगी और वो परफॉर्मेंस और वीक करेगा। बैंड परचेज करके तो मैम दैट इज वेरी फनी। पंजाब में एवरीवन इज हैविंग मोर देन 20 lakhs. Yes. अगर ये बैंड्स परचेज हो रहे होते तो पंजाब 100% वीकेंड हो चुका होता है। Exactly. So purchasing ban is just a myth. और my request is to all the candidate, प्लीज किसी भी ऐसे फ्रॉडस्टर की बातों में ना आ जाए और अपने फ्यूचर को प्लीज टेक पे ना लेके आए। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी, बट आपको एट द एंड प्रॉब्लम ही मिलेगी। एंड अगर जैसे सर ने कहा कि परचेज करके ही बैंड मिलते, तो आज की डेट में हर एक कैंडिडेट परचेज करके बाहर चला जाता, फिर इंडिया में तो कोई रहता ही नहीं। कोई रहता नहीं। So at a short note, so what is your suggestion, one suggestions to all those candidates who are preparing for IELTS? Well, ma'am, my suggestion is कि सबसे पहले एक myth है that IELTS is tough. Yes. IELTS is a very easy test. हम कभी इसको easy नहीं कहते। The reason is कि कैंडिडेट को ये easy नहीं, कैंडिडेट को ये प्रोफेशन समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर कैंडिडेट IELTS कर रहा है, उसका बेसिक मोटो क्या है? टू मूव अब्रॉड। एक ऐसे नेशन में जाना, एक ऐसी कंट्री में जाना जहाँ पे उसको वही लैंग्वेज एज ए नेटिव लैंग्वेज स्पीकर्स मिलेंगे। तो अगर वो अभी लैंग्वेज को लेके कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो वो फ्यूचर में कभी भी अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर पाएगा। पीपल यूज्ड टू से रिसेशन आ गया है, ये आ गया है। अब कैंडिडेट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिस कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रही है, रिसेशन इज इन वेरी वेरी स्मॉल स्टेट। उसमें रिसेशन में क्या है, जिस यहाँ पे कैंडिडेट को $23 मिल रहे थे, आज उसको 22 और $20 मिल रहे हैं पर बेसिस पे। इससे ज्यादा रिसेशन नहीं है कहीं पे भी। अगर कोई कैंडिडेट एफिशिएंट है, उसको आज भी जॉब मिल रही है, आज भी इसको डिजायर्ड जॉब मिल रही है, आज भी इसको डिजायर्ड सैलरी वेजेस मिल रहे हैं। Yes. तो अगर एफिशिएंट बंदों को सब कुछ मिल रहा है, तो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी नॉन एफिशिएंसी की पर आ रही है। Exactly. हमें IELTS एक चीज समझनी चाहिए, IELTS इज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। हमें अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एनहांस करनी है। हमें एक लैंग्वेज को सीखने के लिए
जो चीज़ें बेसिक इंपॉर्टेंट होती हैं, न्यूज़पेपर लिटरेचर रीड करना, Yes. ठीक है मैम। उसके बाद हमें इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स वॉच करने चाहिए, और अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको, कोई भी आप फॉरेन के या इनफैक्ट इंग्लिश में भी बहुत सारे आपको अच्छे पॉडकास्ट मिल जाते हैं, यू कैन वॉच दैट, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। Yes. So overall, you need to improve your English language skills and not opt for any kind of such rumors and get indulged in some fraudulent cases. So end तक देखने के लिए thank you so much. I hope इसमें आपके सारे myths और rumors जो है वो clear हो गए होंगे, and now you will definitely plan to work efficiently towards improving your skills. Subscribe the channel if you're new to it and stay tuned for more. Thank you so much for watching. Thank you.